नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और बाजार में आज हम तमाम एक्शन से जुड़ी खबरें यहां पर फटाफट अंदाज में आपको बताएंगे और क्लोजिंग से पहले बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा निवेश के लिए, ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के झटके से उबरने की कोशिश में बाजार लगातार यहाँ पर कायम दिखाई दे रहा है। निचले स्तर से करीब 50 अंक सुधर कर 25,540 के करीब बैंक निफ्टी नीचे से लगभग 170 अंक संभल कर 59,800 के पास। एंथ्रोपिक के एआई प्लग इन असर से आईटी शेयरों पर हम देख रहे हैं आज दबाव है। परसिस्टेंट कोफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री जैसे कुछ काउंटर्स लगभग 3 से 4% यहाँ पे नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेटल शेयरों की बात करें, लगातार दूसरे दिन कमजोरी का एक सेशन। हिंदुस्तान कॉपर लगभग 4% नीचे है। अच्छे तिमाही नतीजे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एलआईसी से यहाँ पे लगातार शेयर हम देख रहे हैं कि 8% मजबूती के साथ बना हुआ है। बाजार की जो मार्केट ब्रेथ है वो फिर भी हमें कमज़ोर दिखाई दे रही है। 885 यहाँ पर एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं। 1955 यहाँ पर हमें डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं। मेजर आईटी काउंटर्स आज भी निफ्टी लूजर्स की सूची में शामिल है। टेक महिंद्रा लगभग 2.5% नीचे है। इसके अलावा अगर आप विप्रो भी देखें, इन्फोसिस भी देखें, सभी में हम देख रहे हैं लगातार कमजोरी का एक आलम दिखाई दे रहा है। HDFC लाइफ भी लगभग 2.5% कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ। TCS में 2% के पार की कमजोरी पर कारोबार हो रहा है। टाटा मोटर्स PV हम देख रहे हैं 2% टूटा हुआ है। गेन साइड में अगर हम देखें तो फिलहाल लगभग 5% ऊपर आईटीसी दिखाई दे रहा है। कोटक महिंद्रा प्राइवेट बैंकिंग में कुछ एक्शन। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक में हम देख रहे हैं मजबूती है। कोटक बैंक लगभग 3% ऊपर है और एक्सिस बैंक हम देख रहे हैं लगभग 1% ऊपर कारोबार करता हुआ। भारतीय एयरटेल लगभग 1.5% ऊपर है अभी के सेशन में। HUL लगभग 1% के पार की मजबूती दिखाता हुआ। साथ ही बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें, यहाँ भी हमें लगभग 1% के पार की मजबूती भी आती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल बाजार यहाँ पे दूसरा लगातार सेशन जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कट्स बाजार में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे और क्लियरली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिगरेट स्टॉक्स में इजाफा है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि IT जैसे कुछ काउंटर्स 5% ऊपर है। VST इंडस्ट्रीज 5% ऊपर है। कोटफिर फिलिप्स लगभग 11% ऊपर आज के ट्रेड में दिखाई दे रहा है। गेन्स टेक लगभग 2% यहाँ पर टूटता हुआ, क्योंकि गाइडेंस जो है कंपनी ने कट किया है नतीजों के लिहाज से, तो उसका एक इम्पैक्ट हमें गेन्स टेक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2% के पार की कमजोरी। और इतना ही नहीं, भारतीय हेक्साकॉम अगर आप देखिए तो अच्छे तिमाही नतीजों के दम पर 6% के पार की मजबूती के साथ कारोबार भी हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाजार की चाल पे और विस्तार से बात करते हैं एक्सपर्ट के साथ। GM फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। दूसरा कंसेक्यूटिव सेशन जहां पर बाजार कोशिश कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स को होल्ड किया जाए। 25,500 को बाजार होल्ड करने की कोशिश हालांकि ज़रूर कर रहा है। आपको क्या लगता है आज की क्लोजिंग किन स्तर पर अहम होगी और ओवरऑल जो उम्मीद की जा रही थी कि US ट्रेड डील को लेकर हम तेज़ी बाजार में एक बनती हुई देखेंगे, वो पूरी तरह से हवा होती हुई आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी को? गुड आफ्टरनून कविता जी। तो देखिए, US इंडिया ट्रेड डील के बाद थोड़ी सी हमने नरमी देखी है बाजार में। जो गैप अप गेन्स हमने 3-4 ट्रेडिंग सेशन पहले देखे, उसके बाद थोड़ा सा सेटल होने की कोशिश कर रहा है बाजार। पर पॉजिटिवली अगर रीड किया जाए तो FIIs की जो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्टिंग के पोजीशंस काफी भारी थे, वो कवरिंग होते हुए दिख रहे हैं। तो उसका मतलब है कि थोड़ी सी जो है शॉर्ट्स के पोजीशंस कम हो रहे हैं सिस्टम में और कहीं ना कहीं बाजार स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। तो लेवल वाइज अगर टेक्निकली अप्रोच रखूं मैं, तो जब तक शॉर्ट टर्म के लिहाज से 25,400 को सपोर्ट होल्ड करता है निफ्टी, तब तक बाजार में वापस एक रिकवरी का दौर आने वाले हफ्ते में आपको देखने को मिल सकता है, जिसके चलते वापस 25,900 या 26,000 तक निफ्टी छू सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी RBI पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, तो ज्यादा कुछ वहां पे तेजी हमने देखा नहीं पॉलिसी के बाद। बट कहीं ना कहीं 60,500 ये लेवल बेस्ड अप्रोच रखिए। जब भी ये लेवल ब्रीच करता है तो आपको वापस मोमेंटम कैचअप होता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी में। ओवरऑल एक न्यूट्रल सेटअप है बैंक निफ्टी का। और आगे चल के मैं मान रहा हूँ कि 6500 का जो रेजिस्टेंस है वो बैंक निफ्टी ब्रीच करेगा और 62,000 का जो ऑल टाइम हाई लेवल हमने 4 ट्रेडिंग सत्र पहले छुआ था, वो दोबारा छुएगा। अक्षय, आपकी कोई ट्रेडिंग कॉल्स होंगी? जी। तो ट्रेडिंग कॉल्स के लिए हमने दो स्टॉक्स चुने हैं आज। तो जो सबसे पहला जो स्टॉक चुना है, स्टॉक का नाम है कोटक बैंक, जो आज प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एक अच्छा खासा इंट्राडे पॉजिटिव मूव करा है। अपसाइड 435 और 440 के दो टारगेट्स के साथ आप कोटक बैंक बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 407।
दूसरा ट्रेड हमने आईटीसी में चुना है, जो वापस 300 के लेवल से हाईली ओवरसोल्ड टेक्निकल पैरामीटर्स पे अच्छा खासा रिकवरी करा है। इंट्राडे में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बढ़त है, और पॉजिटिवली हम टारगेट करें कि 335 और 340 के लेवल्स आपको जल्दी आईटीसी में बनते हुए दिखेंगे। 314 आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस बाइंग पोजीशन पर। चलिए, यहाँ पर आपकी जहाँ तक ट्रेडिंग कॉल्स की बात है तो दो नाम जो आपकी स्क्रीन पर भी हम पेश कर रहे हैं। फिलहाल आईटीसी का एक टारगेट बोर्ड आपके सामने है। 335 के टारगेट, 340 के टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं। 314 का स्टॉप लॉस है। और इसके अलावा कोटक बैंक भी आपको रेकमेंड किया जा रहा है बाय कॉल अक्षय की तरफ से, और 435 से लेकर 440 के टारगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। 407 का स्टॉप लॉस आपको कोटक बैंक में दिया जा रहा है। अक्षय, आगे बढ़ते हैं और आज के न्यूज़ मेकर काउंटर्स की ओर हम रुक करेंगे। पहला स्टॉक केन्स टेक्नोलॉजी का होगा, और यहाँ पर तिमाही नतीजे आए हैं और अनुमान से कमज़ोर नतीजे पेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। Q3 का पूरा मामला गाइडेंस दरअसल मिस हुआ है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि दबाव स्टॉक पर भी लगभग 2-2.5% के आसपास का रेवेन्यू हम देख रहे हैं लगभग 804 करोड़ पर आता हुआ, जबकि गाइडेंस इसका लगभग 1300 करोड़ का दिया गया था। और फिलहाल का जो आलम है स्टॉक का, नतीजों का इम्पैक्ट तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन समझना चाहेंगे आपसे कि टेक्निकली चार्ट्स पर फिलहाल 5 दिनों से क्या मोमेंटम बन रहा है। जी देखिए, केन्स टेक्नोलॉजी उस स्तर पे है जहां पे स्टॉक काफी ओवरसोल्ड है, क्योंकि गए 4 महीने का अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो एक तरफा सेलिंग का शिकार हुआ है स्टॉक। 7500 से 3500 ऑलमोस्ट आधा हो चुका है ऑल टाइम हाई से, और कहीं ना कहीं एक बेस बनाने की कोशिश में है, क्योंकि हेवीली ओवरसोल्ड है टेक पैरामीटर्स पे। पर ओवरसोल्ड होने के चलते भी कुछ ज्यादा पिकअप नहीं हो पा रहा है, तो अभी भी ओवरऑल टेक्निकल सेटअप नेगेटिव है। नतीजों के बाद स्टॉक थोड़ा सा फ्लैट है, उछलने की कोशिश में है। तो एक रेंज बाउंड दौर चलेगा केन्स में, जहां पे 3300 आपका सपोर्ट जोन बनेगा और 3800 रेजिस्टेंस बनेगा। कोई फ्रेश बाइंग करने की राय हम नहीं देंगे, पर जिनके पास है उनको 3200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। और आगे चल के हल्की सी कभी भी एक बाउंस बैक मिलता है आपको 3800 तक, तो उसमें एग्जिट के लिए मौके ढूंढने। चलिए, तो यहाँ पे इन लेवल्स पर एग्जिट के मौके केन्स टेक्नोलॉजी में फिलहाल जो है वो आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। अगला स्टॉक भारतीय हेक्साकॉम आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लगभग 6% ऊपर फिलहाल हमें काउंटर भी दिखाई दे रहा है। नतीजे दरअसल अच्छे आए हैं, जिसका एक इम्पैक्ट हमें स्टॉक की चाल पर भी देखने को मिल रहा है। क्लियरली आय यहाँ पर 2251 करोड़ से बढ़कर 2360 करोड़ पर आती हुई देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम एक आंकड़ा देखें, मुनाफा 260 करोड़ पर आया है। एबिटा की बात करें 1151 करोड़ से बढ़कर 1254 करोड़ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस ये नंबर आता हुआ हमने देखा है। एबिट मार्जिन भी हमने देखा है कि 51.2% से बढ़कर 53.2% पे ईयर ऑन ईयर बेसिस ये नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन हम देख रहे हैं अक्षय, नतीजों का एक इम्पैक्ट जो कि स्टॉक की चाल पर देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल फिलहाल इस लेवल को हमें क्या प्रॉफिट बुक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, या आपको लगता है खरीदा हुआ है तो रुके रहें, बाइंग के लिए थोड़ा सा डिप्स का इंतजार करें? तो नतीजों के चलते स्टॉक में हमने इंट्राडे में अच्छी बढ़त देखी है, और टेक्निकली अगर मैं डेली चार्ट्स पे देखूं तो एक बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव बुलिश पैटर्न है। इसके चलते 1800 या 1850 के अपसाइड टारगेट्स की आप जल्दी उम्मीद कर सकते हैं। तो राय रहेगी कि बिल्कुल आपको बने रहना है स्टॉक में। काफी समय बाद एक सपोर्ट जोन 1600 का बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा खासा सपोर्ट बनने के बाद मोमेंटम कैचअप हो रहा है, तो 1600 के नीचे आप स्टॉप लॉस बनाइए, और 1800 या 1850 के बीच में जब भी ये टारगेट एरिया हिट करे तभी आप इसमें मुनाफा बांध ले। चलिए, एक टारगेट दिया गया है जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग अगर करनी हो तो आप कर सकते हैं। अक्षय, रेरा पैटर्न्स की बात करेंगे, और यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग Q3 रिजल्ट्स जिसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आय यहाँ पर 117 करोड़ से बढ़कर 173 करोड़ पर आती हुई दिखाई दे रही है। 6% यहाँ पे काउंटर भी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुनाफे के फ्रंट पे अगर हम देखें तो आंकड़ा 58 करोड़ के पास दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एबिटा 80 करोड़ पर आया है। एबिट मार्जिन में भी हम देख रहे हैं 46.6% का नंबर 46.1% के मुकाबले। डेटा पैटर्न्स अब इस तेज़ी, हाल फिलहाल की तेज़ी जो हम देख रहे हैं, इसको कैसे आगे लिया जाए? देखिए, नतीजों के बाद हल्की सी बढ़त जरूर हमने देखी है, बट अगर टेक्निकली इसको आप देखें तो गए 1-1.5 महीने में 2750 एक बहुत ही स्ट्रांग बैरियर है स्टॉक के लिए।
ये लेवल पार करना बहुत ज़रूरी है टेक्निकली, इसके बाद ही इसमें बाय का ट्रिगर बनेगा टेक्निकल पैटर्न पे। तो फिलहाल वेट एंड वॉच वाला अप्रोच है। अगर 2750 के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो आप 3050 या 3100 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। फिलहाल बाय ना करें, लेवल ब्रेक होने पे ही बाय करें, और जिनके पास है स्टॉक उनको अभी तक बने रहना है स्टॉक में। 2500 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और उम्मीद से बने रहे कि 28,750 2800 का हर्डल ब्रेक हो जाएगा, जिसके बाद 3050 के टारगेट्स खुलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे अगर आपने खरीदा हुआ है तो 2500 का स्टॉप लॉस आपको लगा कर रखने की सलाह दी जा रही है। अक्षय, वाटेक वाबाग अपने टेक्निकल चार्ट्स पर लेकर आइएगा। यहाँ पर नतीजों का एक इम्पैक्ट आए अगर हम देखें तो ये 811 करोड़ से बढ़कर 961 करोड़ पर आती हुई दिखाई दे रही है। मुनाफा अगर हम देखें तो ये भी लगभग बढ़कर जो है 91 करोड़ पे आता हुआ दर्ज हुआ है। कंसोलिडेटेड एबिटा भी हम देख रहे हैं कि एक लगभग 121 करोड़ पर। मार्जिन्स में भी हमने देखा है कि हल्का सा सुधार 12.4 से बढ़कर 12.6% पर। अक्षय, लगभग 4% ऊपर है ये स्टॉक। क्या इसका भी सिनारियो और इसको भी जो पुश मिल रहा है नतीजों से ही हम समझे फिलहाल? जी, पॉजिटिव ट्रैक्शन जरूर है, पर गए 4 दिन में आप देखें तो एक तरफा चाल रहा है स्टॉक में। 1050 से 1230 चला है। तो थोड़ा सा डाइसी है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से अगर इस पॉइंट पे बाय करना चाहे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास है स्टॉक, बिल्कुल बने रहे। अगर आपको लॉन्गर टर्म थोड़ा सा, आप 3 से 6 महीने का अगर टाइम होराइजन दे के चलते हैं तो ही आप फ्रेश बाइंग करने की सोचे करंट लेवल पे। थोड़ा लॉन्गर टर्म टेक्निकल सेटअप बहुत मजबूत है, और 1100 का सपोर्ट बेस बनने के संकेत हमें टेक्निकल चार्ट्स पे मिल रहे हैं। मीडियम टू लॉन्गर टर्म 6 महीने के होल्डिंग से 1500 या 1600 के टारगेट्स वापस खुल सकते हैं। पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए से हफ्ते भर के लिए कोई रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ न बनने के चलते अवॉइड रहेगा। लॉन्गर टर्म के लिए बाय, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड, ये कॉल रहेगा चलिए, वाटेक वबाग में। 3 से 6 महीने का नज़रिया आपको रखना ज़रूरी है, तब जाके 1500 से 600 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्लियर कट मना अक्षय की तरफ से। LIC आपके टेक्निकल चार्ट्स पर लेकर आइएगा। नतीजे दमदार, मुनाफा बढ़कर 12,930 करोड़ पर दर्ज होता हुआ। आय की बात करें, यहाँ पर भी हमने आय में भी अच्छा खासा इजाफा होता हुआ देखा है। ओवरऑल स्टॉक भी देखिए बढ़िया रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ 902 के लेवल्स हैं फिलहाल LIC में। अक्षय, क्या राय होगी? जी, तो बहुत ही पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम ट्रैक्शन हमने देखा है नतीजों के चलते, और मेरे हिसाब से मोमेंटम कंटिन्यू होगा। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप टारगेट्स बना रहे हैं तो जहां पे रुक सकता है स्टॉक है, थोड़ी सी जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, वो लेवल बनेगा आपका 918 से 920 का। वहां पे थोड़ी रोक टोक है, बट थोड़ा सा और समय देके चलेंगे आप तो मेरे हिसाब से ये जो हल्का सा रेजिस्टेंस है 920 का, वो भी ब्रेक हो सकता है। और अगर आप 1.5 से 2 महीने तक स्टॉक में बने रहे तो 1000 के आसपास टारगेट्स खुल सकते हैं। तो ओवरऑल शॉर्ट मीडियम टर्म दोनों टाइम होराइजन्स पे बाइंग है। 850 का सपोर्ट है, जिसके नीचे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और होल्ड करके चलना है। हेक्सावेयर हमारा अगला काउंटर हम लेकर आएंगे स्क्रीन पर। न्यूज़ मेकर स्टॉक 4% की कमज़ोरी। देखिए, यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने भी इसको डाउनग्रेड किया। अभी फिलहाल 5.25% कमज़ोर होता हुआ। JP मॉर्गन ने यहाँ पर रेटिंग डाउनग्रेड की है, लक्ष्य भी घटा दिया है। 640 जो है लक्ष्य कर दिया गया है, और न्यूट्रल कर दिया है ओवरवेट से इसको, और क्लियरली 780 के टारगेट से अब घटाकर इसको 640 कर दिया है। आप कितना इन लाइन है हेक्सावेयर में? क्या आपको फर्दर डाउन साइड भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है अक्षय? जी, टेक्निकली तो नेगेटिव है। हमने स्टॉक को गए पिछले ट्रेडिंग सत्र में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 640 650 का जो एक जोन हुआ करता था, उस सपोर्ट को ब्रीच करता हुआ देखा है। नतीजों के बाद हल्का सा उछाल जरूर है, क्योंकि थोड़ा ओवरसोल्ड है टेक्निकल चार्ट्स पे। बट टेक्निकली स्टॉक नेगेटिव है, उसके चलते मैं अवॉइड की राय दूंगा। जिनके पास है उनको भी एग्जिट की राय दूंगा। चलिए, हेक्सावेयर को लेकर ये सलाह आती हुई थोड़ा सा मोमेंटम में डिप है यहाँ पर। एक काम करते हैं, स्टॉक फटाफट में छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अक्षय भागवत हमारे साथ बने हुए हैं न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर बातचीत करने के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम मुनाफे के ऑप्शन हमारे खास सेगमेंट का भी आगाज़ करेंगे। बने रहे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और अक्षय भागवत हमारे आज के मेहमान हैं जो न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पे आपको गाइडेंस दे रहे हैं। अक्षय, आगे बढ़ते हैं और किर्लोस्कर ब्रदर्स की बात करते हैं, हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक। और एक बार फिर से नतीजे जो कि आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आय में कमी आती हुई दिखाई दे रही है और ये 1116 करोड़ पर नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है 1144 करोड़ के मुकाबले। मुनाफा बढ़ा है, 124 करोड़ पर आया है। और एबिट अगर आप देखें, किर्लोस्कर ब्रदर्स आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे 5.25% जो कि मजबूत है फिलहाल। एबिटा अगर हम देखें तो मार्जिन घटा है, 12.7% पर आया है 14.5% के मुकाबले। नतीजे तो यहाँ पर काफ़ी हद तक हमें निराश कर रहे हैं, बट ओवरऑल स्टॉक पर इम्पैक्ट अभी भी हम देख रहे हैं 5.25% का है। टेक्निकली चार्ट पे आपको क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है? जी देखिए, नतीजों के बाद रिएक्शन थोड़ा पॉजिटिव है और प्राइस चार्ट्स पे भी देखें तो मंथली चार्ट्स पे 1500 बहुत ही अहम सपोर्ट है। और इस सपोर्ट से मल्टीपल टाइम्स चार्ट्स पे एविडेंस है कि इसी लेवल से स्टॉक घूमता है या ऊपर की तरफ रिकवर होता है। तो उसी पैटर्न को स्टॉक फॉलो कर रहा है फिलहाल। और मेरा मानना है कि स्टॉक वापस 1850 या 1900 के स्तर पे चल सकता है। तो आपको बने रहना है स्टॉक में भी, स्टॉप लॉस ऑफ 1550। 50-50 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको जो है किर्लोस्कर ब्रदर्स में रुके रहने की सलाह दी जा रही है। इस बीच प्रिज्म के भी नतीजे आए हैं, लेकिन इन सब पर डालेंगे नज़र। हमारा वक्त हो गया है फिलहाल बेहद खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शंस का। स्नेहा सेठ हमारी आज की मेहमान है, एज एन एक्सपर्ट जुड़ गई हैं। स्नेहा, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। स्नेहा, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, पर ऐसे में बाजार में एक बार फिर से सेकंड दिन जहां पर हम देख रहे हैं कि कमजोरी गहराती भी दिखाई दे रही है। अब ऐसे बाजार में रणनीति कहां बनाई जाए? स्नेहा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस जी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही है। और इस बाजार में अगर आप देखें तो एक ओएनजीसी ये काउंटर अगर आप देखें तो काफी अच्छी अपमूव दी थी, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर से काफी स्ट्रांग है। जो अपमूव आई है उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखकर लग रहा है कि यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू हम 270 की जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करें। ₹6 के आसपास इसे बाय करना होगा। स्टॉप लॉस 3.75 का लगाना है, टारगेट 10 का रहेगा। एज पर टारगेट स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है, दैट विल बी अराउंड 5,000। और जो प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा वो 8,700 तक का रहेगा। राइट, चलिए, तो यहाँ पर ओएनजीसी टारगेट 10 का बताया जा रहा है और उसके साथ आपको जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 375 का है। स्नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़ी हमारे साथ और रणनीति बताई। इसी के साथ आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे एक डिस्क्लेमर जो कि आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग काफ़ी जोखिम इसमें शामिल होता है। सावधानी बरतना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, लिहाजा सावधानी सतर्कता के साथ जो है आप आगे बढ़ें। हिताची एनर्जी हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है अक्षय, और ऐसे में नतीजे जो आए हैं यहाँ पर आय लगभग 2082 करोड़, मुनाफा अगर हम देखें 261 करोड़ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्जिन्स में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बढ़त 10.3% के मुकाबले 16.6% पर मार्जिन आते हुए दर्ज हुए हैं। ओवरऑल स्टॉक पर हम अच्छा खासा अपमूव देख रहे हैं। अब यहाँ पर इसमें कितनी मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? जी, टेक्निकली तो आज गैप अप के साथ स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस को ब्रीच करा है। 20,000 वो रेजिस्टेंस था और पॉजिटिव नतीजों के चलते प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी काफी पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। तो जो टारगेट एरिया जहां पे आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के पोजीशंस बुक कर सकते हैं वो करीबन है 22,700 से 750। तो 22,700 के आसपास जल्दी आपको स्टॉक आते हुए दिख सकता है। वहां पे एक बार आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से पोजीशन बनाए तो आप बुक कर ले। फेडरल बैंक अगला स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और यहाँ पर ब्लैकस्टोन को हिस्सा खरीद को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। 9.99% का यहाँ पर हिस्सा जिसको लेकर मंजूरी मिली है। हम क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉक में लगभग आधे % का एक डाउनटर्न है। 3 to 6.95 के लेवल्स हैं, बट ओवरऑल स्टॉक का टेक्निकली चार्ट पर मोमेंटम कितना स्ट्रांग है? देखिए, मोमेंटम काफी स्ट्रांग है ब्रॉडर चार्ट्स पे। बस गए 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में
स्टॉक थोड़ा ठंडा पड़ा है कह सकते हैं आप, क्योंकि एक रेंज के दायरे में सीमित हो चुका है। 285 86 के रेंज, टाइट रेंज में फंसा हुआ है, बट ब्रॉडर जो आउटलुक है अभी भी पॉजिटिव होने के चलते मेरा मानना है कि दोबारा जल्दी स्टॉक में मोमेंटम लौट सकता है। तो आपको होल्ड करके चलना है। 280 आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सपोर्ट है, जिसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा, और दोबारा मोमेंटम लौटने के बाद स्टॉक में 310 के ट्रेडिंग टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। चलिए, फेडरल बैंक पर ये सलाह आती हुई इसी के साथ आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, आपने समय दिया और तमाम स्टॉक स्पेसिफिक राय आज दर्शकों को दी। शुक्रिया। और शो को समाप्त करें उससे पहले यूनियन बजट पर चर्चाओं का दौर चल रहा है। 18 नाउ भी बजट सीधे ग्राउंड से लोगों की राय ले रहा है। चैनल आज मुंबई में इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट की मेज़बानी कर रहा है। एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, निवेशक, एमएसएमई और इनोवेटर 2026 के यूनियन बजट का असर का एनालिसिस करेंगे, आने वाले साल की दिशा निर्धारित करने में मदद करेंगे। इस समिट के एजेंडे के केंद्र में देश का BFSI सेक्टर रहेगा, जो एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अगले कुछ हफ्तों में नया कारोबारी साल शुरू होने वाला है। ऐसे में इस चर्चा में बजट की बड़ी घोषणाओं के साथ टैरिफ और रुपए के वैल्यूएशन को भी शामिल किया गया है। तो बजट की इस चर्चा में जरूर शामिल हो। 18 नाउ इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट।